राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष और राजस्थान के नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री महोदय, मेरे मंडल परिवार के सभी सदस्यगण, अभी किसी ने कहा था आज दो परिवारों का मिलन हो रहा है, एक मेरे आवासन मंडल परिवार का और एक मेरे निजी परिवार का। तो मेरे निजी परिवार से हमारे सबसे बड़े भाई जो हमारे पिता समान हैं, हमारे गॉडफादर हैं, रतन सिंह जी, हमारी बड़ी भाभी जी, हमारी बहन जिसको आप जानते हैं सब, अभी IAS ऑफिसर हैं। कातिल साहब का क्या परिचय दूँ मैं आपको, वो आप सबके बीच में बैठे हैं। उनको मैं भी कई बार गलती से कातिल साहब कह देता हूँ। मेरी धर्मपत्नी ऋतु, मेरा बेटा अतुल, मेरे बेटी और दामाद साहब और परी और मोहित, और मेरे ब्रदर इन लॉ जुनेजा साहब, वो भी सब यहाँ बैठे हुए हैं। अब तक तो मैं, जैसा दशरथ जी ने कहा कि सारी फेयरवेल्स में मैं उपस्थित होता था, आज भी मुझे ऐसा लग रहा है शायद किसी और की फेयरवेल के लिए मैं भाषण देने खड़ा हुआ क्योंकि इतना अटूट जोड़ है। मैंने पिछले एक कार्यक्रम में कहा था आप लोगों से कि अभी 15 अगस्त पे कहा था कि जो इन 4-4.5 सालों में हमारे बीच में एक परिवार की भावना विकसित हुई है, एक भाईचारे, एक अपनापन, एक दोस्ती, एक सहयोग की भावना विकसित हुई है, ये अक्षुण्ण है, अक्षुण्ण है। कुछ रिश्ते ईश्वर प्रदत्त होते हैं, कुछ रिश्ते हम बनाते हैं। ये हमारे बनाए हुए रिश्ते हैं, आपके और हमारे सबके। और जैसा दशरथ ने कहा, हमने कभी भेद नहीं किया आपस में, चाहे वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, चाहे वो चीफ इंजीनियर है, सेक्रेटरी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारी टीम के सदस्य हैं। और इसी भावना से हम सब ने मिल करके अपना बेस्ट दिया है, अपना बेस्ट दिया है इस 4 साल में, 4.5 साल। मैं ये बात आज फिर इस मौके पे दोहराऊंगा जो मैं पहले दोहराता हूँ कि जीवन के जो भी हमारे महत्वपूर्ण साल हैं, जो हमारे सबसे ज़्यादा ऊर्जा के साल हैं, वो साल हम इस संस्थान को दे रहे हैं, इस सरकार को दे रहे हैं, इस अपने काम को दे रहे हैं, रोजगार को दे रहे हैं। और उन सालों में भी दिन के जो सबसे ऊर्जावान घंटे हैं, जो ऊर्जावान समय है, वो समय हम यहाँ देते हैं। तो वो समय अगर हम निष्ठा से देते हैं, डेडिकेशन से देते हैं, हार्डवर्क से देते हैं, तो उसके परिणाम फिर सामने आते हैं। निश्चित तौर पर हमारे परिवारजनों का भी इसमें बड़ा सहयोग रहता है। मैं वक्त बे वक्त जब भी और जिन लोगों की फेयरवेल पार्टी होती है उसमें उनके परिवारजनों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहयोग के कारण ही ये लोग आज यहाँ अपना बेस्ट दे पाए हैं, उन्होंने सहयोग किया। तो मैं अपने परिवारजनों को भी, अपनी धर्मपत्नी, अपने बेटे बेटी, सबको इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के सहयोग से ही हम इतना काम कर पाए, पूरी तन्मयता से राजकार्य कर पाए। और आज जो भी स्थिति है, माननीय मंत्री महोदय ने आज जो कहते हैं कि मुझे भाव विभोर कर दिया। निश्चित तौर पे मैं भी आपको बहुत ही अपने घर के बुजुर्ग की तरह बहुत ही स्नेह और सम्मान करता रहा हूँ। 1998 का जब आपने जिक्र किया, वो जो ऑपरेशन पिंक था, तो ये मंत्री जी तो मुझे कह रहे हैं, हेलो, मंत्री जी तो मुझे कह रहे हैं कि हम बहुत दृढ़ता से काम करते थे और डिगते नहीं थे, सिफारिश नहीं मानते थे, जो काम एक बार सौंप दिया गया उसको करते थे। लेकिन उस सब के पीछे जो पॉलिटिकल विल होती थी और जो हमारे पीछे एक हाथ होता था, वो केवल माननीय मंत्री महोदय का होता था। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे कोई नहीं वो कहना चाहता। मैं जब नगर निगम में कमिश्नर हेडक्वार्टर था, लगभग CO का काम ये आपने मुझे सौंप रखा था। विधानसभा, अपने पुराने भवन में विधानसभा सत्र चल रहा था। अतिक्रमण हटाने का काम, अवैध निर्माण हटाने का काम लोग विधानसभा सत्र के दौरान करने में संकोच करते हैं। और विधानसभा के 1 किलोमीटर की दूरी पे ब्रह्मपुरी में हमने एक बिल्डिंग को सुबह से तोड़ना शुरू किया। बड़ी फेमस बिल्डिंग थी, दशहरा कोठी नाम से, और शाम तक तोड़ते रहे। और उस ज़माने के सारे राजनेता और सिफारिश और सब आता रहा। माननीय मंत्री महोदय डिगे नहीं, इन्होंने कह रखा था कि इसमें डिगना नहीं है, अपने काम करना। और शाम को फिर 5 बजे एक हरे पेन से अखबार की फटी हुई टुकड़े पर आपने लिख करके भेजा कि अब अगर शाम हो गई हो तो आप काम रोक सकते हो। उसके बाद वो काम रुका। तो जैसे ये थे ऐसे ही हम इनके सिपाही थे और ये ऐतिहासिक काम हुए। बरामदों का निश्चित तौर पे आप जानते हैं कितना बड़ा काम था। खैर मैं अब उन बातों पे नहीं आऊँगा।
उपलब्धियां भी आप सब लोगों ने मिल करके अर्जित करी हैं। उन उपलब्धियों का जिक्र भी मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा कि हमने क्या पुराने मकान बेचने का, नए मकान बनाने का, लीक से हटके काम करने का किया है, वो सब आप लोगों को मालूम है। आप लोगों ने उस उपलब्धियों को अर्जित किया है, अर्न किया है। पर आज जो बाहर आपकी छवि है तो उसी मेहनत, डेडिकेशन और इस तन्मयता से काम करने का परिणाम है। इस मौके पे मैं एक बार फिर माननीय मंत्री महोदय के सामने अपनी पूरी टीम का जिक्र करना चाहता हूँ, इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि अगर ये इतना अच्छा काम नहीं करते तो शायद ये तमगे मुझे भी नहीं मिलते। आज आवासन मंडल को 35 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। अभी कल ही सिंगापुर में 2 अवार्ड मिले और कुछ हमारी टीम सिंगापुर गई हुई है। तो ये सब मैं आपको समर्पित करता हूँ, आपको डेडिकेटेड करता हूँ। मेरे कार्यकाल की जो भी उपलब्धियाँ हैं वो टीम की उपलब्धियाँ हैं, किसी एक व्यक्ति की उपलब्धियाँ नहीं। और उन सब का श्रेय मैं माननीय धारीवाल साहब को देना चाहता हूँ। किसी भी संस्थान को टर्न अराउंड करने के लिए टोटल डेलीगेशन, टोटल ट्रस्ट ज़रूरी होता है। तो आपने टोटल डेलीगेशन दिया। और एक आखिरी बात मैं जिक्र करना चाहता हूँ जो मैं कह रहा था पिछले कार्यक्रम में भी, कि कैसे इस उम्र में भी और इतने विभागों का चार्ज होने के बाद भी कैसे हमारी फाइलें रोज़ जाती हैं, रोज़ लौट करके आ जाती हैं, उनमें एक्शन होकर के आ जाता है। ये एक चमत्कार ही। आज भी अल्पा गवाह यहाँ पे हमने कल जो फाइलें भेजी थी, आज दिन में 12 बजे मेरी मेज पे आ गई थी सारी फाइलें। कल दोपहर बाद 5 बजे फाइलें गई और आज 12 बजे मंत्री जी की स्वीकृतियाँ लगने के बाद वो फाइलें 12 बजे हमारे कक्ष में। ये एक तरह का आप कह सकते हैं संयोग बनता है। नीचे आप जैसे अधिकारी कर्मचारी, बीच में हम जो आप सबको मैनेज करके अपना एक सोच, विज़न के साथ काम करने का प्रयास किया, और ऊपर ऐसा संरक्षण। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जिक्र किए बिना भी नहीं रह पाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस 4.5 साल में जिस तरह का अभूतपूर्व सहयोग आवासन मंडल को दिया है, ऐसी मिसाल नहीं मिलती। उनकी पॉलिटिकल विल थी कि इस आवासन मंडल को रिवाइव करना है, इसको स्ट्रेंथन करना है। उसी विल के तहत धारीवाल साहब ने उस बीड़े को उठाया और हमें मार्गदर्शन दिया, मॉनिटरिंग करी, निर्देशित किया और उसका परिणाम सामने है। ये एक अनूठी बात है कि आवासन मंडल एक ऐसी संस्था है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 11 बार पधारे हैं। इस 4 साल में 11 फंक्शन हमने किए हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं आए हैं। और जैसा मनोज ने कहा, इस परिसर में भी मुख्यमंत्री जी आके गए हैं और इस परिसर में भी कार्यक्रम हुआ। ये हाउसिंग बोर्ड के 53 साल के इतिहास में पहला अवसर था जबकि मुख्यमंत्री स्तर का अधिकारी क्या मुख्यमंत्री खुद स्वयं यहाँ पे आए। तो इस सारे एक कॉम्बिनेशन की वजह से आवासन मंडल इन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सका, अपना गौरव वापस प्राप्त कर चुका। निश्चित तौर पर जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि उन्हें दुख है, मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन जीवन आगे बढ़ते रहने का काम है, आगे बढ़ते रहने का नाम है और प्रगति ना रुक जाए। कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही हो तो उस अपॉर्चुनिटी को हमेशा लेना चाहिए। मैंने पहले भी, हमारे कुछ साथियों ने VRS लिया तो मैंने यही कहा, अगर तुम यहाँ खुश हो तो यहाँ करते रहो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है VRS लेके तुम्हारी प्रगति है, तुम कहीं अच्छी जगह जा रहे हो, तो हम तुम्हारी प्रगति में बाधा नहीं बनेंगे। उसी का रिटर्न मुझे मिला। मुझे भी मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे नए जीवन में तुम्हारी प्रगति है तो हम उसमें बाधा नहीं बनेंगे, आप उसको करिए। तो मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, राज्य सरकार के प्रति, हमारे अपने पिता तुल्य धारीवाल साहब के प्रति और आप पूरी टीम के प्रति, जुझारू टीम के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, अपना भावुक आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं निश्चित तौर पे इस कार्यकाल को ताज जीवन नहीं भुला पाऊँगा। और भी मेरे बहुत कार्यकाल अच्छे रहे होंगे और इस कार्यकाल के दौरान मुझे केवल अपने अधिकारियों कर्मचारियों का नहीं, मैं एक और जिक्र करना चाहूँगा। आमतौर पर लोग कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्किटेक्ट्स और एजेंसी से दूरी रखते हैं। मैं समझता हूँ वो हमारी टीम के पार्ट रहे हैं। कुछ लोग यहाँ आगे बैठे हुए हैं, कुछ लोग अभी यहाँ नहीं आए हुए हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग हमारी टीम MTS के रूप में, कॉन्ट्रैक्चुअल JENs के रूप में हमारे साथ काम करती रही है इतने लंबे टाइम तक। उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे साथ जुड़ गए, भले ही वो उनको रेगुलर नौकरी नहीं थी, वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, कैसे भी थे, लेकिन हमारे साथ जुड़े, हमारी सफलता में सहभागी बने, हमें सहयोग दिया, इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बहुत भावुक क्षण है, लेकिन दुआ कीजिए जहाँ जा रहे हैं वहाँ सफल हों और मैं आप सबके लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत भावुक क्षण है, लेकिन एक प्रश्न जो पूरे आवासन मंडल की तरफ से आपसे आज
पूछा जाना है। आदरणीय पवन अरोड़ा सर, थोड़ा सा इधर मुखातिब हो। इस पूरे आवासन मंडल की तरफ से एक प्रश्न आज आपसे पूछा जाना है कि शाम के 6 बज चुके हैं और आज आप विदाई लेने जा रहे हैं।